आज से 11,000 साल पहले एक बड़ी सभ्यता हुआ करता था जिसका जिक्र ग्रीक फिलोसोफर प्लूटो ने अपने वृत्तांत में 2300 साल पहले किए थे। लगभग लाखों आबादी रहने वाले ये शहर आज का एशिया महादेश से भी बड़ा था। कहा जाता है कि उन लोगों ने खुद को भगवान मानते थे क्योंकि उनके पास बहुत सारी सुपर पावर्स भी थे। प्लूटो के वृत्तांत के अनुसार वहां पे मानव और भगवान मिलकर रहते थे, जिस तरह हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण का नगरी हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी शहर का नामो निशान एक ही रात में मिट गया। एक ही बार में पूरी की पूरी सभ्यता ही गायब हो गया। जी हाँ, इस शहर को समुद्र ने निगल गया। लेकिन ये कैसा हुआ? इस शहर का अस्तित्व अभी कहाँ गया? अभी ये पृथ्वी का कौन सा लोकेशन पर मौजूद है? आज से करीब 2300 साल पहले एक मशहूर ग्रीक दार्शनिक प्लूटो ने एक शहर के बारे में पूरी दुनिया को परिचित करवाया था। उन्होंने बताया कि एक पूरी शहर पानी में डूब गया और इतिहासकारों ने उसे आज तक खोजने में लगे हैं। यह है ग्रीक सभ्यता का शहर अटलांटिस। इस शहर को खोया हुआ शहर भी कहते हैं। माना जाता है कि अटलांटिक महासागर में अटलांटिस एक टापू पर स्थित था। अटलांटिस को उस समय धरती का सबसे खुशहाल जगह माना जाता था। इस शहर में आधे इंसान और आधे देवी देवता रहा करते थे। अटलांटिस को समुद्र में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट्स कई अटेम्प्ट्स कर चुके हैं। इनमें से एक अटेम्प्ट जापान के रिमोट आइलैंड के करीब किया गया था, जो योनागुनी के नाम जाना जाता है। यहाँ मौजूद समुद्र के पानी न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि इस जगह से आखिर टाइफून्स भी निकलते हैं। समुद्र के इस खतरनाक हिस्से में डाइविंग करना डीप सी डाइवर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस वजह से काफी समय तक ये जगह एक्सपर्ट्स के नजर से छुपी हुई थी। जापान का एक प्रोफेशनल डाइवर कियाचिरो अराटाकी एक बार योनागुनी में डाइव किए थे। इस डाइवर की कहना था, जब मैं पानी के अंदर गया तो यहाँ पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और मैंने नीचे एक अजीब गरीब स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। पहले तो अराटाकी ने समझा कि ये नॉर्मल पत्थर का पहाड़ है, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसने इस पहाड़ के ऊपर सीढ़ियां जैसा स्टेप्स बने देखा। इस डाइवर को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये नेचुरल पत्थर का पहाड़ है तो इसमें स्टेप्स क्यों बना हुआ है। लेकिन जब अराटाकी ने इस बात को खोज करने के लिए और नीचे गया तो उसने जो देखा उसके लिए यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, ये पूरी स्ट्रक्चर 6 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था और उसका हाइट 8 स्टोरीज बिल्डिंग जैसा ऊंचा था। ये सब देखने के बाद ये बात तो तय थी, डीप सी समुद्र में बना ये माइस्ट्रियस स्ट्रक्चर नेचुरल तौर पर नहीं बल्कि इसको इंसानों ने ही बनाया है। जब एक्सपर्ट्स को इस माइस्ट्रियस स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, उनका मानना था कि सिर्फ डाइविंग के जरिए हम इस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते। तो एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके योनागुनी आइलैंड के आस पास समुद्र को स्कैन किया जाएगा। सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो वो एक खास साउंड वेव फेंकता है। ये साउंड वेव समुद्र में मौजूद डिफरेंट चीजों से टकराकर रिफ्लेक्टेड होती है और तभी एक रिसीवर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव को कैप्चर करता है और फिर सॉफ्टवेयर के मदद से उसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। सोनार स्कैनिंग टीम ने योनागुनी आइलैंड के पास पहुंची और उन्होंने वहां समुद्र के बॉटम को कंप्लीट स्कैन किया। जब इस स्कैन का 3D मॉडल बनाया गया तो सारी हकीकत सामने आ चुकी थी। हजारों साल के बाद इस माइस्ट्रियस स्ट्रक्चर का 3D मॉडल देखा जा रहा था और जो कुछ देखा जा रहा था उसके ऊपर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। यह एक बहुत ही खूबसूरत आलीशान महल हुआ करता था, पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। इस अमेजिंग डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। जब इसका रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये एक बड़ा पत्थर को डिजाइन करके बनाया गया था। इस महल का एक एंट्रेंस था और नीचे से लेकर ऊपर तक एक स्टेयर का डिजाइन था। इसमें एक विशालकाय टेरेस थी जिसके ऊपर हजारों लोग एक साथ रुक सकते थे और इसके ऊपर एक स्विमिंग पूल भी हुआ करता था। यहाँ से मिलने वाले आर्टिक्स की कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये नमूने 9 से 11,000 साल पुराना है, यानी 11,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर होती थी और यहाँ इंसान की ऐसी सभ्यता बसती थी
जिसका अभी नामो निशान भी नहीं है। प्लूटो की दिया गया डाटा के अनुसार अटलांटिस का यही सबूत मिला है। हो सकता है कि इसके आसपास और भी स्ट्रक्चर हो। आशा करते हैं पिछले वीडियो के तरह इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगली इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।